नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत का पारण कैसे करें, उसकी संपूर्ण विधि, नियम और विसर्जन के बारे में बताऊंगी। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जल किया जाता है। इस दिन महिलाएं कुछ खाए कुछ पिए बगैर अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। यह व्रत शक्ति का एक अनूप उदाहरण है। का यह संदेश है कि हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति को संकल्प ले सके और हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज एक अखंड प्रेम को भी दर्शाता है, जो माता पार्वती ने शिव जी से किया था कि उन्हें वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें अखंड पूजा की थी। यह उसी का ही प्रतीक है। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। विशेषकर सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती है। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हरतालिका व्रत पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नियम, प्रारण का समय, नियम जान ले को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है हरतालिका तीज व्रत। हरतालिका तीज का व्रत का महिला प्रदान है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। यह व्रत शक्ति का एक अनूप उदाहरण है। व्रत का संदेश है कि हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प ले सकती है। शक्ति के आगे सब कुछ असंभव दिखाई देता है। माता पार्वती ने जगत को दिखाया कि शक्ति के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं। हरतालिका तीज की व्रत विधि और प्रारण के नियम बताती हूँ। नंबर 1, हरतालिका तीज पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू या रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती है। नियम नंबर 2, विविध पुष्पों से सजाकर उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। नियम नंबर 3, सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। नंबर 4, कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। नंबर 5, कलश के बाद गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। नंबर 6, उसके बाद में शिव जी की पूजा की जाती है। तब नंबर 7, तत्पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। नियम नंबर 8, इसके बाद में अन्य देवताओं का आहार कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। नंबर 10, प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती है। नियम नंबर 10, ककड़ी व हलवे का भोग लगाया जाता है। उस ककड़ी को खाकर ही उपवास तोड़ा जाता है। नियम नंबर 11, अन्न में सभी सामग्रियों को एकत्र कर पवित्र नदी व कुंड में विसर्जित किया जाता है। ये हमारे विसर्जन के और प्रायण के 11 नियम हैं, जो हमें विधिवत पूरे करने चाहिए, जिससे माता गौरी, भगवान महादेव और गणेश जी सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। और हमें ककड़ी का भोग अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि उसका विशेष महत्व होता है। उसके बिना पारण नहीं होता है। हरतालिका पूजन प्रातःकाल न कर कर रात्रि में करना उत्तम रहता है। इस समय तक प्रदोष काल रहेगा। इससे भगवान शंकर की पूजा करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है हमें। का व्रतीय पूजन की मैं सामग्रियाँ बताती हूँ। नंबर 1, मंदार के फूल की माला। नंबर 2, गीली काली मिट्टी तथा बालू रेत चाहिएगी। नंबर 3, केले का पत्ता चाहिए। नंबर 4 में विविध प्रकार के फल फूल पत्ते। नंबर 5, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, तुलसी मंजीरी। नंबर 6, जनेऊ,
मोली और वस्त्र। नंबर 7 पर माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पिटारा मिलता है, जिसमें सभी सामग्रियां उपलब्ध होती है, वो माता के लिए अवश्य खरीदे। नंबर 8 घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश ये चाहिए। नंबर 5 में घी, दही, शक्कर, दूध, शहद इनका पंचामृत बनाकर भगवान को स्नान कराया जाता है। सामग्रियाँ हमें हरितालिका तीज की पूजा विधि में चाहिएंगी। हरितालिका तीज में भगवान शिव की पूजा में फुलोरा का खास महत्व है। हरितालिका तीज व्रत इस साल 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती है। इस दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग के साथ फुलेरा बनाया जाता है, जिसका बहुत अधिक महत्व है। हरितालिका तीज व्रत इस साल 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती है। इस दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग के साथ फुलेरा बनाया जाता है, जिसका बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती के पार्थिव रूप की पूजा अर्चना करती है। सबसे पहले बता दें कि हरितालिका व्रत निहार रखना चाहिए, लेकिन जो महिलाएं बीमार है वो एक समय फलाहार कर सकती है। हरतालिका पूजन करने में बालू की मिट्टी शुद्ध लानी चाहिए और उसका शिवलिंग बनाना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें, यह फूलों और पत्तियों से बना होता है, जिससे मंडप या फिर जहाँ पूजा कर रहे हो वहाँ लाना चाहिए। इसमें नीचे तक फूल की माला लटकती होती है, जो ऊपर से एक चाकोर फूलों से बंधा होता है। कथावाचक पंडित प्रतीक मिश्रा जी इस व्रत में फुलेरा का महत्व बताया है। इसके दर्शन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जो नारी किसी कारणवश हरतालिका व्रत का पूजन नहीं करती, वो कहीं पर फुलेरा का पूजन करके देख ले और पतिया पुष्प शंकर को अर्पित कर दे तो उसे हरतालिका व्रत का फल मिलता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई महिला के संतान नहीं हो रही तो वह फुलेरा का दर्शन करने से और प्रार्थना करने से संतान प्राप्ति होती है। अगर गऊ दान नहीं कर पाते तो शिव पुराण में कहा गया है कि सिर्फ फुलेरा का दर्शन करने से लाभ मिलता है। इसके दर्शन से भगवान शिव जो हमने गलती की है उसे क्षमा कर देते हैं। अगर काशी या सोमनाथ नहीं जा सकते तो सिर्फ फुलेरा के दर्शन से सभी के फल मिल जाते हैं। शंकर भगवान की अर्चना करते हैं तो सभी फल मिल जाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि एक फुलेरे के दर्शन मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है। अगर कोई हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर सकता है, लेकिन वो अगर फुलेरे का दर्शन कर लेता है, उस पर फूल, बेलपत्र, पुष्प ये चढ़ा देता है, तो उसे पूरी पूजा का फल मिल जाता है और माता पार्वती उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ मेरी सारी जानकारियाँ ख़त्म होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ, नियम, विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।